तो बफर कंपोनेंट्स के ऊपर, बफरिंग कंपोनेंट्स के ऊपर हम 2 एमसीक्यूज हल करेंगे। इससे हमारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। देखिए, बफर बनाने के लिए वीक एसिड चाहिए और उसके अंदर उसका कॉन्जुगेट बेस हो। अब सोर्स ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, उसी एसिड का साल्ट हो जो स्ट्रांग बेस से बना हुआ हो। वीक एसिड चाहिए होता है और उसका क्या चाहिए होता है, कॉन्जुगेट बेस। लेकिन कॉन्जुगेट बेस का जो सोर्स होता है वो उसी एसिड का क्या होता है, साल्ट होता है। लेकिन कौन सा साल्ट, जो स्ट्रांग बेस से बना हुआ हो, ना कि वीक बेस से। हम ये एमसीक्यूज हल करते हैं। देखिए, क्या ये पहला जो है ए ऑप्शन में HCl और NaCl बफर के तौर पे काम कर सकते हैं? ये बफर के तौर पे काम नहीं कर सकते। क्यों? कि HCl जो है वो क्या है, स्ट्रांग एसिड है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। 100% क्या हो जाता है, पानी के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसमें देखें, क्या ये बफर के तौर पे काम करता है? नहीं करता। क्यों? कि वीक एसिड तो है, वीक एसिड के साथ उसका क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट बेस होना चाहिए। और ये जो आपके पास H2CO3 है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, जब इसे एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो कॉन्जुगेट बेस क्या है, HCO3-1, ये होना चाहिए था। और इसके अंदर क्या मौजूद है, CO3-2। CO3-2 H2CO3 का कॉन्जुगेट बेस नहीं है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, मैं आपको बताया हूं, जिसमें एक हाइड्रोजन का क्या हो, डिफरेंस हो। तो इसके अंदर इसका कॉन्जुगेट बेस मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी बफर के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें देखें, ये क्या वीक एसिड तो है, लेकिन इसका जो इसके अंदर इसका कॉन्जुगेट बेस भी है, लेकिन जो कॉन्जुगेट बेस का सोर्स है वो साल्ट है किसका, वीक बेस से बना हुआ। देखिए, ये हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड। इसका हम रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, तो हमारे क्या हासिल होगा, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। अब ये साल्ट होगा। इसी तरीके से एसिटिक एसिड, इसका हम रिएक्शन कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट प्लस वाटर। अब अमोनियम एसीटेट साल्ट तो है किसका, वीक एसिड का, लेकिन किसके साथ बनाया गया है, वीक बेस के साथ। ये सोडियम एसीटेट साल्ट है किसका, एसिटिक एसिड का, लेकिन किससे हासिल हुआ है, बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रांग बेस। तो हमने क्या लेना होता है, ऐसा साल्ट लेना होता है जो स्ट्रांग बेस से बना हुआ हो। इसलिए जब हम डेफिनेशन करते हैं, हम क्या कहते हैं, वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रांग बेस, जो स्ट्रांग बेस के साथ हो। वीक बेस से जो बना हुआ साल्ट हो वो हमने नहीं लेना। क्यों? कि बेसिकली ये जो अमोनियम है, ये खुद बताते खुद एक स्ट्रांग बेस के तौर पे, स्ट्रांग एसिड के तौर पे क्या करता है, काम करता है। जब इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे, जो ये पानी के अंदर डिसोसिएट होगा, अमोनियम आइन बनेगा, और अमोनियम आइन स्ट्रांग कॉन्जुगेट एसिड है किसका, अमोनिया का। ये खुद अच्छी खासी क्या देगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, पीएच में क्या करेगा, तब्दीली करेगा। तो इसलिए हमने क्या लेना होता है, वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस। लेकिन कॉन्जुगेट बेस का जो सोर्स होगा वो कोई साल्ट होगा, लेकिन कौन सा साल्ट, जो किसी स्ट्रांग बेस से बना हुआ हो। तो इसलिए ये वाला भी बफर के तौर पे काम नहीं करेगा। अब ये है, ये जो है बफर के तौर पे काम करेगा। क्यों? कि ये वीक एसिड है और इसके अंदर इसका कॉन्जुगेट बेस मौजूद है, बाइकार्बोनेट आइन, और इसका जो सोर्स है, ये बाइकार्बोनेट का जो क्या है, सोर्स है, वो साल्ट है, जो इस वीक एसिड ने रिएक्शन किया है किसके साथ, स्ट्रांग बेस के साथ। यानी कि ये हमारे पास साल्ट आ जाएगा, ये हमारे पास H2CO3 प्लस NaOH। अगर ये 1:1 रेशो से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस क्या हो जाएगा, H2O। तो ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट है किसका, वीक एसिड का स्ट्रांग बेस के साथ। तो ये बफर के तौर पे क्या करेगा, काम करेगा। अब इसमें देखें,
क्या ये 1:1 रेशियो से वीक एसिड और NaOH हो, क्या ये बफर के तौर पे काम करेंगे? देखिए अगर इसकी हम इक्वेशन लिखते हैं, ये हमारे पास है एसिड, इसका रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, क्या हासिल होता है जी? सोडियम एसीटेट एंड वाटर। स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन के थ्रू जाएं तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनाते हैं, तो ये दोनों जो है वो खत्म हो जाएंगे, इनमें से कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। अगर इसमें से देखें तो ये क्या है कि इसका 1 मोल, इक्वेशन के मुताबिक इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके क्या बना देगा? साल्ट बना देगा, और इसका 1 मोल बच जाएगा। 1 मोल बच जाएगा इसका, साथ में 1 मोल बन जाएगा, ये बफर के तौर पे काम करेगा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ये खत्म हो जाएगा। इसमें देखें इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके साल्ट तो बना देगा, लेकिन इसका दूसरा कंपोनेंट एसिड नहीं होगा, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ये कंप्लीटली तौर पे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसमें ये जो है वीक एसिड, ये 2 मोल अगर हम इस्तेमाल करते हैं और 1 मोल अगर हम NaOH के इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी किसके तौर पे काम करेगा? बफर के तौर पे क्या करेगा? काम करेगा। इसको नोट करें, फिर फर्दर देखते हैं।